हेलो, हाय, नमस्ते। मेरा नाम श्वेता है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम अनीशा है और मैं मुंबई से। और हम दोनों सॉक्योंग यूनिवर्सिटी से कोरियन लैंग्वेज कर रहे हैं और हम लोग डायरेक्ट खुद से अप्लाई करके आए करते हैं हैं। क्योंकि मुझे मास्टर्स करनी थी ब्यूटी एंड आर्ट में और मुझे मास्टर्स करना था एडवर्टाइजमेंट में। तो पर अभी हम लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं इधर सोक्योंग यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हमें कम से कम 3rd लेवल तक तो करना ही है, टॉपिक लेवल 3 तक। उसमें ये हमारा जो ट्रैक है वो कोरियन लैंग्वेज ट्रैक है। तो हमें आज आपसे बात करनी थी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, एडमिशन डायरेक्ट कैसे लेते हैं, क्योंकि कहते बहुत आसान है पर नहीं था इतना आसान जितना डायरेक्ट एडमिशन बोला जाता है। बहुत सारा कहने के लिए सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पर जब उन्हें लेने जाते हैं तो इंडिया में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। और यहाँ आने के कोरोना बाद के टाइम आए थे तो हम लोग को और ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा है। क्योंकि हम कोरोना के टाइम पे आए हैं तो हमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने पड़े, लेकिन आज हम सिर्फ आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स बताएंगे जो हर एक यूनिवर्सिटी में लगते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है। आपको किसी एक यूनिवर्सिटी में अपना मेल नहीं करना है, आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी में मेल करना है, क्योंकि आधी यूनिवर्सिटी मना कर देती हैं कि ये लास्ट ईयर इंडियन स्टूडेंट के साथ ये हो गया था तो हम वीज़ा नहीं दे सकते, हम एडमिशन नहीं दे सकते। आधे लोग ऐसे ही मना कर देंगे कि हम इंडियन स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। तो आज हम बेसिकली लैंग्वेज कोर्स में कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या प्रोसीजर्स है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वो सब आज हम लोग आपको बताने वाले हैं। और अगर आपको मास्टर्स और ग्रेजुएशन बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जानना है तो कमेंट कर दीजिए, हम लोग दूसरे एक वीडियो में वो भी डिस्क्राइब कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले जब आप यूनिवर्सिटी में मेल करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे कि आपको क्या क्या भेजना है, पर जो बेसिक हैं सारी यूनिवर्सिटी के लिए वो हम आपको बता देते हैं। एक उनका एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड आपके अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके लिए आपका डिग्री, साथ में ट्रांसक्रिप्ट, देन बैंक स्टेटमेंट, 1 साल के लैंग्वेज के लिए 10,000 USD दिखाना है। वो आप अपना भी दिखा सकते हो अपने अकाउंट में और अपने पेरेंट्स के में। अगर आप पेरेंट्स के में दिखाते हो तो आपको उनके साथ रिलेशन सर्टिफिकेट देना होगा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है। और अगर आप अपने में दिखाते हो लेकिन आप जॉब नहीं करते हो तब भी आपको वो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि आपके फंड आए कहाँ से है। उसके बाद आपको साथ में चाहिए होगा जितने भी आपके अभी तक के सर्टिफिकेट्स हैं या फिर मार्कशीट हैं, सब कुछ आप कॉपीज लगा सकते हो, लेकिन आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की आपको सिर्फ अपोस्टाइल ही लगानी है। और आप उसकी कॉपीज भी अपोस्टाइल कराने के बाद उसकी कॉपीज भी भेज सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल आपके वीज़ा के टाइम पे भी काम आएंगे। साथ में पासपोर्ट की कॉपी। अभी अगर कोई 12th के बाद इधर आना चाहता है तो 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी सब डॉक्यूमेंट्स जैसे ग्रेजुएशन के बाद यूज़ होने वाला है वही डॉक्यूमेंट्स 12th के बाद अगर कोई आना चाहता है वो सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा उनको ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ 12th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट चाहिए। और वही सब जो आपने आज तक किया है, स्पोर्ट्स में कुछ किया है या फिर एक्स्ट्रा कहीं से भी कुछ भी किया है, वो सारे सर्टिफिकेट्स एंड किधर कुछ पार्टिसिपेट किया होगा, सबकी कॉपीज भेज दो, एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। इंडिया में आधी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं पता होता है कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है। वो हर साल की आपको मार्कशीट दे के बोलते हैं ये ट्रांसक्रिप्ट है, पर वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं होती है। आप अगर कोई आपकी यूनिवर्सिटी आपको ये बोलती है कि ट्रांसक्रिप्ट यही है तो आपको उन्हें जाके पहले गूगल करके आप एक कोई भी फॉर्मेट उन्हें ट्रांसक्रिप्ट का दिखा देना और उनको बोलना कि हमें यही चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट होती है जिसमें आपके सारे, अगर आपने डिग्री की है 3 साल की तो उसमें आपके सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स सब कुछ उसमें मेंशन होता है एक ही डॉक्यूमेंट में, ना कि आपको अलग अलग ईयर की अलग अलग मार्कशीट होती है। तो वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है जो आपको कॉलेज से मिलेगी। और अगर नहीं पता कॉलेज वालों को उन्हें बता देना कि क्या होती है और वैसे ही वो आपको करके दे देंगे। और अगर इसके बाद भी किसी को कुछ डाउट रहेगा कि क्या होते हैं क्या नहीं होता तो हम लोग को आप कमेंट में पूछ सकते हो, जिसको हेल्प चाहिए रहेगा हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं। हम लोग जैसे हम लोग को कैसे मिला है आपको वैसे फ़ोटोज़ दे सकते हैं। अपोस्टाइल वो प्रोसेस बहुत लंबा भी है और कभी कभी लगता है बहुत हार्ड भी है, पर इतना हार्ड नहीं होता है पर थोड़ा हार्ड होता है।
लाइक अपोस्टाइल और अटेस्टेशन डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो आपको अपोस्टाइल ही करवाना है कोरिया के लिए, अटेस्टेशन नहीं करवाना है। और हम एक लिस्ट आपको दे देंगे, मेंशन कर देंगे नीचे लिंक में, उसमें अलग अलग सिटी में कौन कौन से एफिलेटेड ब्रोकर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उन्हीं ब्रोकर के थ्रू ही करता है जो भी होते हैं। तो वैसे अपोस्टाइल हम बता देते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको अपनी जो जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन की है उस स्टेट, अगर आपने स्टेट यूनिवर्सिटी से की है तो उस स्टेट यूनिवर्सिटी की जो मिनिस्ट्री होती है एजुकेशन, उससे स्टैंप लगवानी होती है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जाते हैं, जो वो ब्रोकर के थ्रू ही जाते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि आपको स्टेट की एजुकेशन मिनिस्ट्री से स्टैंप लेना होता है। और इससे अच्छा होता है कि आप डायरेक्ट जो ब्रोकर हैं उन्हीं को बता दो कि आपका प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, और वो स्टार्ट से सब कुछ करके आपको दे देंगे। विद इन अ वीक हो जाता है। दिल्ली में तो 2 या 3 दिन ही लगते हैं। और दिल्ली में दूसरे, अगर आप दिल्ली में रहते हो, आपका एड्रेस दिल्ली का है और स्टेट आपने कहीं और से एजुकेशन की है किसी भी स्टेट से, तब भी आप SDM के सिग्नेचर ले सकते हो। आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री की लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे SDM से स्टैंप लगवानी है और उसके बाद आप उन ब्रोकर को दे सकते हो, जिसके चार्जेस वो वही लेगा जो रियल होते हैं, जो मिनिस्ट्री लेती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू स्टार्ट से प्रोसेस करवाते हो तो वो चार्ज बहुत एक्स्ट्रा लेते हैं। जैसे मैंने करवाए थे स्टार्ट से, तो मेरा एक डॉक्यूमेंट का 1800 रुपये लगा था। 1800 इज़ 1800, और मैंने 2 डॉक्यूमेंट करवाए थे तो वो 3600 लगा था, जो बहुत ज़्यादा है, पर इससे बहुत कम है। मुंबई से बहुत ज़्यादा लगता है। मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स के टोटल 10,000 पे किए थे। तो दिल्ली बहुत चीप था, मेरे को इधर आके पता चला। और हाँ, आप कौन से लोग आपको पूछेंगे कि आप कौन से कंट्री में जा रहे हो। कंट्री टू कंट्री वाइज भी डिफरेंट आपको चार्जेस रहते हैं। और फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स में अपोस्टाइल करना है, कभी कभी कॉलेज वो भी मेंशन करती है। लेकिन मोस्टली सिर्फ डिग्री और आपकी ट्रांसक्रिप्ट ही लगती होती है अपोस्टाइल, और किसी को अपोस्टाइल नहीं मांगते। बैंक स्टेटमेंट में बैंक की स्टैंप लगती है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लगता है आपका। और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होती है, 10,000 USD। और जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन के पहले दिन तक आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। मतलब अगर आप कल अप्लाई कर रहे हो तो आज तक जितने आपके ट्रांजैक्शन हुए उधर तक आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे यूनिवर्सिटी में, तो आपको वो एडमिशन लेटर भेज देंगे। और जो आपको फीस इनवॉइस भेजेंगे वो मोस्टली वॉन में ही होता है, पर इंडियन बैंक कोई भी वॉन में ट्रांसफ़र नहीं करता है, तो आपको वो USD में ही लेना है। या तो आप उस टाइम पे जो रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही कर देना, लेकिन बहुत से बैंक बोलते हैं कि नहीं, उन्हें इनवॉइस भी USD में ही लेना है। तो आपको यूनिवर्सिटी में बोलना पड़ेगा कि आपको USD में ही इनवॉइस भेजें कि कितना आपको ट्रांसफ़र करना है। एक डॉक्यूमेंट और लगता है, वो है इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है इंटरनेशनल मेडिकल इंश्योरेंस, तो आप यहाँ यूनिवर्सिटी में भी आके अप्लाई कर सकते हो। वो कंपलसरी नहीं होता। आप यूनिवर्सिटी में बस मेल कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं करोगे मेंशन तब भी वो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी खुद ही करती है इंश्योरेंस। और अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा इधर स्टे करने वाले हो तो आप ऑटोमेटिकली कोरियन गवर्नमेंट के इंश्योरेंस पॉलिसी में एनरोल हो जाओगे आफ्टर 6 मंथ्स। और हाँ, अगर आपके पास आपके कंट्री में कोई इंश्योरेंस रहेगा तो वो मेंशन कर दीजिए कि हाँ हमारे पास इंश्योरेंस है करके। आपको कोरिया आना है तो आपको कोरियन अल्फ़ाबेट्स थोड़े बहुत पढ़ लेने चाहिए, कि इसमें से बहुत हेल्प होती है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टार्ट में। पूरी लैंग्वेज ज़रूरत नहीं है कि आपको लेवल 1 हो या लेवल 0 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अल्फ़ाबेट पहचानने आने चाहिए ताकि आप ट्रैवल कर सको आसानी से। तो अभी के लिए इतना ही बता रहे हैं हम इस वीडियो में कि आपको एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करनी है और क्या क्या कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे कि वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और यहाँ आने के तक कितना बजट आपको चाहिए ही होगा, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए, स्पेशली वेजिटेरियन के लिए उन्हें क्या क्या लेके आना चाहिए, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।